बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुबह से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो मज़ीद जो 60 ऐसे लोग जो 9 मई के हवाले से कैद थे, उनको मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाएँ दे दी हैं। 10-10 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी हैं उस पर। और इसके साथ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से निज़ाम नंगा हो रहा है, और इस नंगे निज़ाम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हैरत की बात है कि निज़ाम ये जानता है कि वो गलत कर रहा है, वो जानता है कि वो ज़्यादती कर रहा है, इसके बावजूद वो अपनी गलती पे, अपनी डटाई पे इस तरह से डटा हुआ है कि इमरान खान को डील पे डील, डील पे डील, डील पे डील की ऑफ़र दी जा रही है। अभी अलीमा खान जो इमरान खान से मिलकर आई हैं, उन्होंने जो पैगाम दिया वो, और दूसरी जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग थे वो जो इमरान खान से मिलकर आए, इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले कि इमरान खान ने सिर्फ अपनी वही बात रखी हुई है कि मेरे 2 मुतालबात हैं या 2 एजेंडे हैं। एक वो कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इंक्वायरी करे साफ़ एंड शफाफ कि इसमें क्या हुआ, किसकी गलती है। और दूसरा ये कि जो बेगुनाह कैदी हैं, असीरान हैं, उसमें मर्द व ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लेने वाले जितने भी बंद हैं उनको रिहा किया जाए। और तीसरे इमरान खान ने ये कहा कि मुझे किसी किस्म की ज़ाती तौर पर कोई ऐसी नहीं चाहिए, मैं जेल में ही रहना चाहता हूँ, मुझे यहीं रखें, लेकिन इनके अलावा कोई मुज़ाकरात कबूल नहीं होते। अगर ये चीज़ें न की गई, इनको रिहाई ना दी गई, या जो कमेटी बननी है जो जुडिशल कमीशन के हवाले से उनका मुतालबा है, अगर वो पूरा ना किया गया तो फिर उनकी जो कॉल है वो बरकरार है, जो मसनूआत के हवाले से या फिर फॉरेन फंडिंग रेमिटेंस के हवाले से जो बाईकाट है, उस सिलसिले में वो उनके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन निज़ाम नंगा है, इस हवाले से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने कहा कि मुझे फिर से डील की ऑफ़र दी गई। मुझे ये कहा गया कि या तो तुम बनी गाला चले जाओ और हाउस अरेस्ट हो जाओ, या फिर तुम्हें KPK भेज देते हैं। इस तरह से हम आपकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए भी नरम गोशा रखेंगे, उसे ऑप्शन देंगे, और इसके साथ साथ आपकी जो सख्तियाँ हैं वो भी ख़त्म होंगी, और फिर वक्त के साथ साथ आपको छोड़ दिया जाएगा। इस पे इमरान खान ने 2 टोक साफ इनकार किया। उसने कहा जी कि ना मैं हाउस अरेस्ट होना चाहता हूँ, ना मैं KPK जाना चाहता हूँ, मैं अपने केसेस इसी जेल के अंदर रह कर लड़ के अपना साफ़ व शफाफ जो मेरा ट्रायल है उससे गुज़र कर मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं किसी डील की बुनियाद पर नहीं आना चाहता। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है नाज़रीन कि अगर इमरान खान वाकई मुजरिम है या मुलजिम है, या वो किसी इस तरह से सरगर्मियों में मुलव्वस है जिनके इल्ज़ाम पे उसे बंद किया गया हुआ है, तो फिर डील किस बात की? फिर दें उसे सज़ा, और जो जो उसका बनता है उसके साथ उसका ट्रायल करें। ये तो सरेआम लग रहा है कि उसे ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके बंद रखा हुआ है, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त मिलता है, जैसे बाहर से प्रेशर आता है, जैसे रिचर्ड गनेल का कोई ट्वीट आता है, या बाहर अमेरिका की जो ट्रंप इंतज़ामिया का कोई बंदा बोलता है, तो ये यहाँ से फ़ौरन अपना बंदे भेजते हैं और जेल में इमरान खान से फिर से डील की ऑफ़र करते हैं। कितना नंगा और कितना अजीब सा इस मुल्क का निज़ाम है कि जो ये जानता है कि हम ज़्यादती कर रहे हैं, ये निज़ाम जानता है कि हम जुल्म कर रहे हैं, ये निज़ाम जानता है कि हम मुफाद परस्त हैं, लेकिन सिर्फ इस खातिर कि हमारी जो कुर्सी है, हमारा जो मुफाद है वो ख़त्म ना हो जाए, हमारी जो अना है उसको ठेस ना पहुँचे, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ जूती की नोक पे रखा हुआ है बल्कि उस दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की पोजीशन है। जिस जगह पे इस वक्त पाकिस्तान का मतलब इसकी मैशियत, इसके इदारे, इसकी अखलाकियात, इसके अंदर रूल ऑफ लॉ, इसका जो अखलाकियात की पोजीशन है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस पोजीशन पे ये खड़ा है, चाहे वो सरमाए के अंदर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे वो दीगर जो इसके लवाजमात हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसके अंदर हो, तो पाकिस्तान एक ऐसे स्टेज पे, एक ऐसे जगह पे पहुंच चुका है जहां से उसे सरवाइव करने के लिए या उठने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, और ये मेहनत ऐसा नहीं है कि ये कहीं चंद सालों में या चंद महीनों में आ जाएगी।
पाकिस्तान को इस दहाने पे पहुंचाने वाले कौन हैं आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, और वो भी जानते हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस दहाने तक पहुंचाया है। वो मसखरे, वो ऐसे आकब ना अंदेश उन्हें कहें, या फिर उन्हें ये कहें कि वो ऊपर से खाली हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर कोई महमूद गजनवी पे बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि वो डाकू है, कोई अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई फिर ये कहता है कि ये ख्वाजे माजे गांजे रांझे, ये कभी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं और कभी ये कहते हैं कि इसराइल की तरफ से ये उनका एक रखा हुआ मोहरा है और इसकी सारे इक़दामात इसराइल को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे या उन मुक़तदर हलकों पे जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन उन्होंने आगे जो अपने चमचे रखे हुए हैं वो इतने लो लेवल के रखे हुए हैं, इतने सतही सोच के रखे हुए हैं। उसमें चाहे मरियम नवाज़ हो, शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा हो, या फिर उसके अलावा दूसरे जो राना हो, या कोई और इस तरह से जितने भी इनके स्पोक पर्सन हैं, उसमें वावडा हो, उसमें साफ़ी हूँ, उसमें एंकर हूँ, जो भी उसमें हैं, वो इतने लो लेवल के हैं कि उनकी जो बात है वो थड़े पे बैठा हुआ एक चर्सी मवाली भी उसका जवाब दे सकता है। यानी वो अपने आप को जो दानिश्वर समझते हैं, उन दानिश्वरों की जो बात होती है वो इतनी ही होती है कि एक चर्सी भंगी भी उठकर ये कह सकता है कि ये क्या बात कर रहा है, ये किस तरह की बात कर रहा है। यहाँ पर तो ये ऐसी बात है ही नहीं, और ये इन ताकतवरों ने रखे हुए हैं। बात हो रही थी डील की कि इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी किस्म की डील नहीं चाहिए, ना हाउस अरेस्ट चाहिए, ना KPK जाऊंगा, मैं खुद इसी जेल के अंदर रहूंगा जब तक कि मेरे जो साथी हैं, मेरे जो बाकी कारकुन हैं, जो बेगुनाह बंद हैं, उन्हें रिहा न किया जाए। और फिर इमरान खान का ये भी है कि मुज़ाकरात के अंदर अगर कोई बात होती है तो उनकी रिहाई, और फिर जो 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जो जुल्म हुआ, इस पे जो इंक्वायरी की जाए ताकि कहीं से पता चले कि इसका असल मुजरिम कौन है। आगे आते हैं नाज़रीन, 9 मई के नाम से पहले 25 लोगों को सज़ाएं हुई, 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, 2-2 साल, और अभी उस पे शोर पड़ा हुआ था, अमेरिका से भी रिएक्ट आ रहा था। ये कहना कि अमेरिका से रिएक्शन आना और पाकिस्तानी कोई उछलना कूदना, कोई इनकी सोवरेंटी, इनकी क्या सोवरेंटी है, कि वो बात वही मस्खरे वाली है कि बैगर कांट बी चूज़र। तो इन्होंने क्या खुद से पसंद या नापसंद करना या अमेरिका को जवाब देना, लेकिन उसका रिएक्शन आ रहा था। तो इन्होंने आज एक और बम चलाकर 60 लोगों को मज़ीद जो मिलिट्री ट्रायल के अंदर सज़ाएं दे दी। उसमें जो 60 लोग हैं, इसमें हसन न्याजी जो इमरान खान के बांजे हैं, इनको 10 साल, और मियाँ इबाद फ़ारूक, रईस अहमद, अर्ज़म जुनैद, अली रज़ा, राजा दानिश, अली हुसैन, जाहिद खान, सहराब खान, जावेद अकरम, खुर्रम लियाकत, फ़हीम साजिद, हमज़ा शरीफ, अमजद अली, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद उमैर, नुमान शाह, अकरमुल्लाह, मोहम्मद अहमद, मियाँ मोहम्मद इसाक, मोहम्मद उबैदुल्ला और मोहम्मद रहीम। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ मकामात पे, कोई मुल्तान से है, कोई मियाँ वाली के अंदर है, कोई पेशावर के PK के अंदर है, कोई पिंडी से है, कहीं जिस जगह पे 9 मई इन्होंने देखा जी कि ये मुलव्वस है, ये गिरफ़्तार हैं, ये थोड़े से एक्टिव लोग थे, उनको 9 मई का नाम लेकर उन्हें गिरफ़्तार किया और इनको 10-10 साल, 5-5 साल, 2-2 साल, 4-4 साल की सज़ाएँ दे दी गई। यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि इन्हें भी ये पता है कि ये लोग कितने मुलव्वस थे या कितने नहीं थे। बात सिर्फ ये थी कि इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बात सिर्फ ये, इनका जुर्म ये था कि इन्होंने बात को माना नहीं। इनका जुर्म ये था कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बयान नहीं दिया। अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि ये वाकई कोई दहशतगर्द हैं या मुल्क दुश्मन है। लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। मैं पहले भी अक्सर ये कहता हूँ और अब भी ये कहता हूँ कि अल्लाह जब किसी शख्स के ऊपर मेहरबान होता है या किसी कौम के या किसी शख्स के ऊपर अज़ाब नाज़िल करता है तो वो मच्छर को भी अज़ाब बनाकर भेज देता है, वो अब बिल्लू को भी अज़ाब बनाकर भेज देता है, और वो कहीं से किसी भी हवाले से किसी चीज़ को अज़ाब बनाकर भेज देता है। ये जो पाकिस्तान के अंदर अब सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में जो उन्होंने लोगों को मारा, पीटा, बेघर किया, नुकसान किया, उनकी तबाही
بربادی کی، ان کو جگہ جگہ پہ بھگایا، عرشی شریف کو قتل کیا، عمران ریاض جیسے لوگوں کو بے بس اور مجبور کر دیا، جو اس دھرتی اور اس مٹی پہ مرنا چاہتے تھے انہیں یہاں سے بھگانے پہ مجبور کیا، ان کی جسم ان کو ٹارچر کیا، ان کی فیملی کو دربدر کیا۔ اسی طرح سے کتنے صحافی ہیں، کتنے سیاستدان ہیں، کتنے سوشلسٹ ہیں، جو ورکر ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ویلاگر ہیں، کتنے ایسے ہیں جو کاروباری ہیں، ان سب کی زندگی انہوں نے عذاب بنائی۔ لیکن یہ عذاب کب تک بنائیں گے؟ یہ نظام کب تک چلے گا؟ اور یہ ننگا ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آخر اس کا ایک ہی حل بچتا ہے کہ شاید کہ اس کا اب کلوزنگ کا ٹائم آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا بہادر تھا، جس کے سائے تلے انہوں نے 70 سالوں سے بدمعاشی کی، جس کی آشیرواد سے یہ پیچھے 50 سالوں سے مختلف ڈیلیں کرتے رہے، مختلف پروجیکٹ لیتے رہے اور اس ملک کی اس عوام کی تباہی کے دہانے پہ پہنچاتے رہے، وہی بہادر اور وہی چھتری، وہی سایہ، وہی آشیرواد اب ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ اور یہ کہنا کہ امریکہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا، آنے والا وقت سب کچھ دکھائے گا۔ لیکن آج آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ نظام ننگا ہے۔ عمران خان نے ان کی ایک بار پھر سے ڈیل کو ٹھکرا دیا اور وہ جیل میں رہنا پسند کرتا ہے، اور اس نے ان کی کسی قسم کی بات کو نہیں مانا۔ اور دوسری طرف یہ جو مذاکرات کا ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہی ہے، یہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گا، اور یہ ایسی چلتے چلتے ٹائم پاسنگ کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔